हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह हर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को जानना आवश्यक है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वह महत्वपूर्ण तिथियां कौन सी है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आज का वीडियो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में हुई। इसे हम भली भांति परिचित हैं। दूसरा है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो है 1884 में बना। इसके बारे में थोड़ी सी बातें हम जान ले कि इल्बर्ट विधेयक जो है यह 1861 में फौजदारी कानून के रूप में समस्त देश में लागू हुआ। और लेकिन यह 26 जनवरी 1884 को एक नया विधेयक के रूप में यह पारित किया गया। और इसका जो नाम है वह सर पीसी इल्बर्ट जो वायसराय थे उस समय, उनके नाम से पड़ा। और फिर ये जो विधेयक है इसके अनुसार यदि यूरोपीय लोगों को मुकदमे दंडनायकों अथवा सेशन जजों के सामने आए तो वे लोग 12 व्यक्तियों की जूरी द्वारा मुकदमे की सुनवाई की मांग कर सकते थे। और उन 12 व्यक्तियों में से कम 7 व्यक्ति यूरोपीय होने आवश्यक थे। फिर नेक्स्ट है बंग भाषा प्रकाशन सभा। यह 1836 में बनी। यह जो प्रकाशन सभा है इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के अनुयायी गौरी शंकर तारका बागिश ने की थी। और इसका मुख्य कार्य प्रशासनिक क्रियाकलापों की समीक्षा कर उनमें सुधार लाने के लिए याचनाएं भेजना तथा देशवासियों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। यह 1843 में बनकर आई थी। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के बारे में है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह आम जनता के हितों की रक्षा करना तथा उन्हें बढ़ावा देना था। और इसकी अध्यक्षता जॉर्ज थॉमसन, ये सब जो नाम मैं बोल रही हूँ प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जॉर्ज थॉमसन ने इसकी अध्यक्षता की थी। फिर नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। यह जो है 1851 में बनी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वह लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के उपरांत यह संगठन अस्तित्व में आया। और इसके अध्यक्ष राधाकांत देव थे। मैं फिर से एक बार नाम बोलती, इसके अध्यक्ष थे राधाकांत देव और इसके सचिव देवेंद्रनाथ टैगोर को चुना गया था। और नेक्स्ट है इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। इसकी जो स्थापना हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यह लंदन में राजनीतिक प्रचार करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य भारतवासियों की समस्याओं और मांगों को ब्रिटेन को अवगत कराना था तथा भारतवासियों के पक्ष में ब्रिटेन के जन समर्थन को तैयार करना था। और फिर नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी, 1838 में बनी थी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है यह बंगाल के जमींदारों द्वारकानाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण ठाकुर ने की थी। और इसके जरिए भूमि के अतिक्रमण व अपहरण का विरोध किया गया था। फिर नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा 1884 में वी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन की स्थापना की थी। और इसके कुछ महत्वपूर्ण मांगे थी जिसमें विधान परिषद का विस्तार, उसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, न्यायपालिका का राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं से पृथकीकरण, कृषकों की दयनीय स्थिति में सुधार करना था। फिर नेक्स्ट हम आते हैं पूना सार्वजनिक सभा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यह 1870 होगा और मैंने 1877 लिख दिया, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। इसका होगा 1870। फिर पूना सार्वजनिक सभा जो है वह 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे ने की थी इसकी स्थापना। और इसका उद्देश्य था सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता स्थापित करने के लिए यह समिति बनाई गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष भवन राव श्रीनिवास राव थे। नाम एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, इसके पहले अध्यक्ष थे भवन राव श्रीनिवास राव। फिर नेक्स्ट है इंडियन लीग की स्थापना। इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना शिशिर कुमार ने की थी। और इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। फिर नेक्स्ट है बम्बई प्रेसिडेंसी।
यह 1885 में बनी थी और इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी शाह और बदरुद्दीन तेलबजी ने की थी। तो फिर नेक्स्ट है केटी तेलंग और बदरुद्दीन तेलबजी ने इसकी स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यह 1883 में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ने इसके तत्वाधान में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसका दूसरा सम्मेलन 1885 में हुआ था और 1886 में यह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है यह राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं भारतीय सुधार समिति। यह 1887 में बनी थी। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है लोकसेवा आयोग। यह 1886 में बनी थी और इसकी अध्यक्षता चार्ल्स एचिसन ने इसकी अध्यक्षता की थी। अक्सर एग्जाम में आता है कि भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1886 में हुई। आप इसे ध्यान रखिएगा और चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। फिर नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम। पहले इसका नाम लॉर्ड क्राउन अधिनियम था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जब असफल रहा तब उस स्थिति में 1892 का अधिनियम पारित किया गया। फिर नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी बिल जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब सेंट्रल असेंबली बमकांड की जो घटना थी, इसी बिल को रोकने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया था। 8 अप्रैल 1929 को यह घटना घटी थी जिसमें सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस घटना को अंजाम दिया था और बम फेंका था असेंबली में, और जिनके कारण उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था और बाद में इन्हें फांसी की सज़ा भी दी गई थी। फिर ये बहुत ही दमनकारी कानून थे। और फिर नेक्स्ट है यह 1928 में बनी थी। फिर नेक्स्ट है तारकेश्वर आंदोलन 1924 में हुई थी और यह जो आंदोलन है यह महतो द्वारा भ्रष्ट तरीके से तीर्थयात्रियों के धन को लूटने के कारण विरोध में की गई आंदोलन था। इसका नेतृत्व स्वामी सच्चिदानंद ने किया था। नाम एक बार फिर से आप नोट कर लीजिएगा कि तारकेश्वर आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सच्चिदानंद ने किया था। इसमें यह मांग रखी गई थी कि मंदिर की आय का 3/4 भाग मंदिर के रखरखाव पर खर्च हो और 1/4 भाग निधि में रखा जाए जो महतो के जीवन यापन के लिए खर्च किया जाएगा। फिर आते हैं अपने नेक्स्ट में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में बनाया गया था और यह अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था, जिसमें इसकी उपसदस्यों की संख्या 50 कम से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए थी और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का तय किया गया था और उपसदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाता था। मैंने सारे टॉपिक के बारे में वो महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देते जा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर नेक्स्ट है बंगाल विभाजन 1905। बंगाल विभाजन को यह 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया। एक मुस्लिम बहुल प्रांत के सृजन करने के उद्देश्य से ही भारत को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया और इसके विभाजन का निर्णय लिया गया। फिर नेक्स्ट है गणपति उत्सव। यह 1884 में, जैसा कि आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी और शिवाजी महोत्सव की भी बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1886 में। फिर नेक्स्ट है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 1915 में आए। फिर हिंद स्वराज्य पुस्तक, यह 1909 में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो गांधी जी द्वारा लिखित है। फिर नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी और यह जो आश्रम है यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद के साबरमती के किनारे स्थित है। ये जो जगह का नाम है वह कोचरबा नामक स्थान पर स्थित है।
और यह महात्मा गांधी के द्वारा इस मतलब ये स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह, यह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है वह एक किसानी आंदोलन था। यह किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन था। यह गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला आंदोलन था। फिर नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह, यह 1918 ईस्वी में बनाया गया था। खेड़ा सत्याग्रह जो है वह गुजरात जिले के किसानों को अंग्रेज सरकार के कर वसूले के लिए किया गया आंदोलन था। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक काला कानून के रॉलेट एक्ट को हम काले कानून के नाम से भी जानते हैं और यह 1919 में बना था। 1919 में बना था। यह भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन के कुचलने के उद्देश्य से निर्मित किया गया था। यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति के सिफारिशों पर बनाया गया था। मतलब कि ये जो कानून था वह मतलब कि राष्ट्रीय उद्देश्य जो उस समय उसको राष्ट्रीय आंदोलन जो पनप रहा था उसे कुचलने के उद्देश्य से इस कानून का निर्माण किया गया था और इसके द्वारा वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। यह बहुत ही दमनकारी कानून था। फिर नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1920। जब गांधी जी जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट से बहुत ही नाखुश हो गए, अप्रसन्न हो गए, तो उन्होंने पहला प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन चलाया जिसके द्वारा वे ब्रिटिश सरकार के असहयोग की नीति को अपनाया। फिर नेक्स्ट है विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन 1921। विजयवाड़ा अधिवेशन जो है वह स्कूल, कॉलेजों तथा न्यायालयों के बहिष्कार की नीति पर जोर कम करके रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया जाने का सुझाव दिया। फिर नेक्स्ट है चौरा चौरी हत्याकांड, यह 1922 में घटित हुई। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में यह हत्याकांड हुआ। शांति मार्च पर निकल रहे सत्याग्रहियों पर पुलिस ने गोली चलाई थी। तब फायरिंग की घटना से गुस्सा होकर भीड़ ने थाने को जला दिया जिसमें 23 पुलिसकर्मी मर गए। यह बहुत ही बहुत ही दर्दनाक यह हुआ था। फिर नेक्स्ट है नेशनल लिबरल फेडरेशन 1918। यह अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। फिर नेक्स्ट है स्वराज पार्टी 1923। जब असहयोग आंदोलन मतलब स्थगित हो गया तो बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए, तब कुछ नेताओं ने मिलकर इस दल की स्थापना की। फिर नेक्स्ट है CR दास की मृत्यु। CR दास जो थे वे सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इनकी मृत्यु 1925 ईस्वी में हुई। ये आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और भी बहुत सारी तिथियाँ आगे के वीडियो में मैं बताऊँगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो और चैनल को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।